एस्पिरेंट एडुकेयर में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 8वीं का चैप्टर 2 करने जा रहे हैं हम लोग। चलिए चलते हैं चैप्टर 2 का पार्ट 2 में। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 जो है, प्रश्न संख्या 5 में एक प्रश्न दिया हुआ है, एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें बताया जा रहा है कि वस्तु, उसका मूल्य, वस्तु क्या है, साधारण पावरोटी, स्लाइस पावरोटी, केक, बिस्कुट और सभी का एक मूल्य दिया हुआ है, जिसे यहाँ पे बना दिया गया है, हल कर दिया गया है। हल करने के लिए हमें बताया जा रहा है कि इस दिन कुल बिक्री कितना का हुआ है, 320, 100, 160 और 140, सबको यहाँ पे प्लस कर दीजिए। फिर बोल रहे हैं कि साधारण पावरोटी बिक्री कितनी हुई है। साधारण पावरोटी जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसे आप अंश की जगह में रखेंगे और इन सब का जो योगफल आया है उसको आप हर की जगह पे रखेंगे। ऐसे काटेंगे तो आपका जो आएगा वो यहाँ पे आप लिखोगे, ठीक। इसी तरह से हमारे पाई चित्र में वृत्ताकार क्षेत्र में पावरोटी बिक्री हुई है, कितना डिग्री पे है वो निकालने के लिए आप एक पूरा सर्कल जो होता है आपका कितना होता है 360 से मल्टीप्लाई करिए। यहाँ पे कितना आया था 4/9, 4/9 से मल्टीप्लाई करिए, आपका आ जाएगा 160। फिर इसी प्रकार से स्लाइस पावरोटी वृत्तखंड का केंद्रीय कोण कितना होगा, केक बिक्री का केंद्रीय कोण कितना होगा, बिस्कुट का केंद्रीय कोण कितना होगा। तो पहले इसी तरह से जैसे ये निकाले थे आप लोग, स्लाइस का जब निकालेंगे तो करेंगे 100 बटा में 720, जो आएगा उसके साथ 360 का गुना करें, है ना। इस तरह से ये तीनों आप लोग घर पे स्वयं करिएगा और मुझे भेजिएगा। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे कि कक्षा 8वीं कक्षा के 2 विभागों के छात्र छात्राएं खाली समय जो विषय पसंद करते हैं उनकी तालिका दी गई है। एक व्यक्ति एक ही विषय पसंद करेगा, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, मनपसंद विषय है और छात्रों की संख्या है। गान 20, कविता 25, नाच 27, नाटक 28, चित्रांकन 20। अब इससे क्या करना है आपको कि इस तथ्य से कुल छात्रों को कौन कौन सा विषय पसंद है बताना है और प्रत्येक वृत्तखंड के केंद्रीय कोण खोजकर पाई चित्र तैयार करना है, अर्थात आपको एक पाई चित्र में इसको अंकित करना है। चलिए देखते हैं कैसे ये अंकित किया जाएगा। प्रश्न संख्या 5 की जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कुल छात्रों की संख्या पहले निकाल लेंगे। तो 20, 25, 27, 28 और 20 था, है ना। तो आप क्या करेंगे, आपका जोड़ोगे तो आप कितना आएगा, 120 आएगा। अब क्या है, गान। अब गाना में कितने हैं, तो गाना का देखिए 20 है और कुल कितना है 120, तो 20 बटा 120 1/6। अब कोणीय केंद्रीय कोण कितना होगा, तो वो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने कहा था इस भिन्न के साथ आप 360 का गुना करेंगे। तो 360 का गुना करिए, कितना होगा आपका 60। ये 60 होगा आपका गाना के लिए। उसके बाद है कविता। कविता का मान कितना था 25, 25 बटा में 120, है ना। फिर कितना आया 5 बटा 24 आया, 5 बटा 24 में आप 360 से गुना कर दीजिए। 24 कटेगा कितना से, 12 दूनी 24, 12 3 36, 0, यानी कि 2 से आप 30 काटोगे तो आएगा आपका 15, 15 से 5 में गुना करोगे तो आपका आएगा 75। तो ये 75 डिग्री जो है आपका, ये कविता का केंद्रीय कोण है। जब आप पाई में बदलोगे तो आप 75 डिग्री जो आएगा उसमें आप कविता लिखोगे। उसके बाद है आपका नाच। नाच में कितना था 27, कुल कितना है आपका 120, इसको काटोगे तो क्या होगा, 3 से कटेगा, 3 9 27, 3 चौके 12, कितना आया 9 बटा 40। अब इसे कोणीय कोण, केंद्रीय कोण निकाल लीजिए, 360 गुने 9 बटा 40। अब 1 0 से 1 0, 4 से 36 काटेंगे, कितना हुआ 4 9 36, 9 9 कितना होता है 81 डिग्री। तो 81 डिग्री जो है आपका ये नाच का आ गया। अब क्या है, नाटक है। नाटक में कितना था 28 था, तो 28 बटा कितना हो गया 120। कैसे कि कितना से कटेगा ये, मैंने 4 से काटा है, 4 से 28, 4 3 12 0, यानी कि 7 बटा में 30। और फिर इसका केंद्रीय कोण निकाल लीजिए, 360 गुने 7 बटा में 30। 1 0 से 1 0 कटा, 3 से 36 काटेंगे तो 12 आएगा, और 12 से आप गुना करोगे 7 में, कितना आएगा 12 7 84। तो ये हो गया आपका नाटक का। अब है आपका चित्रांकन। चित्रांकन में कितना है 20 और टोटल कितना है 120, तो 20 बटा 120 गुने इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 1/6, 20 से कम 1, 20 से का
120। तो 1/6 में फिर कोण निकालना है, तो कोण के लिए आपको 360 से गुना करना पड़ेगा। 360 गुने 1/6 करिएगा, आपका आएगा 60 डिग्री। अब ये जो है 60 डिग्री, 84 डिग्री, 81 डिग्री, 75 डिग्री और 60 डिग्री, इन सबको मिला करके आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक पाई चित्र तैयार करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने किया है, यहाँ पे देख रहे हैं नाच, कविता, गाना, चित्रांकन, नाटक, यानी कि ये सब जो है आपको इस तरह से बनाना होगा, है ना। आपको देखना होगा कि कहाँ पे कैसे क्या है और कैसे हो सकता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में कह रहा है कि मैंने एक मॉडल तैयार किया है और उसके उपकरण खरीदने के खर्च की तालिका मैंने बनाई है। उपकरण ऊपर वाला है, जैसे कि आर्ट पेपर, स्केच पेन, कैंची, रंगीन फीता, पिच बोर्ड, ये सब आपका उपकरण है। और उसमें खर्च जो है यहाँ पे दिया। आर्ट पेपर मैंने 9 रुपये का खरीदा, स्केच पेन मैंने 12 का, कैंची 25 की, रंगीन फीता 6 रुपये की और पिच बोर्ड 8 रुपये की। अब इस तरह से इस डेटा से आपको क्या करना है, एक पाई चित्र तैयार करना है। चलिए देखते हैं और करते हैं। पिछले सम के जैसा ही आप यहाँ पे कुल खर्च निकाल लीजिए। 9, 12, 25, 6 और 8 जोड़िएगा तो कितना आएगा 60। आर्ट पेपर देखिए 9 रुपये का है, आर्ट पेपर 9 का है और कुल कितना है 60, तो 9/60। मैंने यहाँ पे इस सम में डायरेक्ट केंद्रीय कोण निकाल दिया है, तो 9/60 गुने 360, 1 0 से 1 0, 6 से 36, यानी कि 6 से 9 में गुना करिएगा तो 9 छक्का 54, यानी कि 54 डिग्री आ गया आपका। फिर जब आप स्केच पेन का केंद्रीय कोण निकालोगे तो क्या करोगे, स्केच पेन के लिए कितना रुपये खर्च हुए थे 12, कुल कितना खर्च हुआ है 60 और टोटल कोण कितना होता है 360। आप काटो, 60 से 360 को 0 से 0 कट गया, 6 से 36 को काटोगे 6 4 के 36, 12 से 6 में गुना करोगे 12 6 72, आपका 72 डिग्री हो गया। फिर कैंची पे कितना खर्च हुआ है आपका 25 रुपये का, कुल खर्च कितना है 60 रुपये का, इंटू 360 डिग्री, 1 0 से 1 0, 6 से 36, यानी कि 25 छक्का 150। तो ये 150 जो है आपका क्या आ गया, केंद्रीय कोण आया। किसके लिए, कैंची के लिए। अब जो है आप देखेंगे रंगीन के लिए, रंगीन फीता के लिए, रंगीन फीता का कितना था 6 रुपये खर्च था, कुल खर्च 60 रुपये है। आप उसमें गुना करो 360 से, कितना आ जाएगा, आप 60 से काटोगे तो 6 और 6 से 6 में गुना करोगे तो 36। पीच बोर्ड के लिए कितना खर्च है 8/60, यानी कि 60 से काटोगे तो 6 6 8 48 आ गया। अब ये 48 आ गया, 36 आ गया, 150 आ गया, 72 आ गया और आपका 54 आ गया। इन सब से आप क्या करोगे, एक पाई चित्र तैयार करोगे। ये देखो मैंने यहाँ पे कर दिया है स्केच पेन, ये है आपका आर्ट पेपर, ये है आपका पिच बोर्ड, ये आपका रंगीन कागज है ना। और ये जो है आपका वो क्या है, ये है आपका कैंची, जहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, तो आप लोग लिख लीजिएगा और देख लीजिए अच्छे से सम को। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में बोला है कि एक चित्र प्रदर्शनी में आए 450 व्यक्तियों की दर्शक पसंदीदा चित्र शिल्पी तालिका तैयार किया गया है। चित्र शिल्पी का नाम है यहाँ पे यामिनी राय, है ना। उसके लिए देखिए पसंद दर्शक की संख्या है 150। नंदलाल बसु, उनका जो चित्र है उसको पसंद करने वाले दर्शकों की संख्या है 120। चिंतामणि कर का है 80 और गणेश पाइन का है 100। तो इस तालिका से आपको क्या करना है, एक पाई चित्र तैयार करना है, फिर वृत्त खंडों का केंद्रीय कोण निकालना है, यानी कि आपको एक पाई चित्र में इस पूरे डेटे को कन्वर्ट करना होगा। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग। इसमें भी पहले हम क्या करेंगे, कुल दर्शकों की संख्या निकाल लेंगे। 150, 120, 80, 100 आप जोड़ोगे तो कितना आएगा 450। अब यामिनी राय की दर्शकों की संख्या कितना है 150, कुल कितना है 450, तो 150 बटा में 450 गुने 360। क्यों 360, क्योंकि 360 जो होता है एक वृत्त का कुल मान होता है। तो आप काटो 150 एकम 150, 150 तिहाई
450 कट गया, यहाँ बचा 3 से 360 को काटोगे तो 120। आपका इसका कोण कितना आ गया 120। नंदलाल बसु का कितना है 120 है, कुल कितना है 450 है, तो 120 बटे में 450। ये भी कितना से कटेगा आपका 5 से काट दिए, 5 गुना 10, 5 चौके 20, 5 9 45, है ना। यहाँ मैंने पहले क्या किया है 5 से इसको नहीं काटा है, इस 5 से ही मैंने इससे काटा है, और ये जो है ये दोनों पहले काट दिए, 9 चौका 36, 9 पचे 45, और 5 से इसको काटेंगे तो आपका आएगा 96, है ना। दोनों मल्टीप्लाई करो, 24 का पारा करो 4 बार, कितना आएगा 96 आएगा। फिर देखेंगे कि चिंतामणि कर के कितना है, चिंतामणि कर का प्रदर्शक का संख्या है पसंदकर्ता का 80, टोटल है 450 गुने 360, फिर 9 चौका 36, 9 पचे 45, आपका आया कितना 5 से 80 को काटो 16, 16 चौका 64। फिर है आपका गणेश पाइन का, गणेश पाइन का है 100, कुल है 450 गुने 360, 9 चौका 36, 9 पचे 45, 5 से काटो 100, 20, 20 चौका 80। तो आपका एकदम सिंपल वे में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से हम ये इस तरह के सम को करेंगे। इस तरह से और भी कोई दूसरा सम होता है तो आप सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। पहले आप कुल निकालिएगा, फिर एक एक करके यहाँ पे फ्रैक्शन करिएगा और उसमें 360 से गुना करिएगा तो उसका कोणीय मान, केंद्रीय मान निकल जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं आगे क्या है। अब देख रहे हैं चिंतामणि कर, नंदलाल बसु, यामिनी राय और गणेश पाइन। अब ये जो है ये आपका वृत्त बन गया, है ना। तो इस तरह से आपको वृत्त की रचना करना होगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है, बताया हुआ है ये ग्रीष्मकाल है, 20%, 10% वर्षा काल है, 30% बसंत काल है और 40% आपका शीतकाल है। तो 40, 30, 70, 10, 80, 20, 100, पूरा 100 हो गया। अब पूछा जा रहा है आपसे कि सबसे अधिक लोग कौन ऋतु पसंद करते हैं एवं कितने लोग लिखें। अब देखिए सबसे अधिक क्या है इसमें, शीत है, तो शीत हो गया, तो लिख दीजिए शीत को पसंद करते हैं। लोगों की संख्या कितनी होगी 72। कैसे होगी 72, आप देखिए आपका कुल है 180 गुने 40/100, आप निकाल दीजिए 10 से 10, 10 से 10, 18 चौक 72। तो यही आंसर आपका यहाँ पे मैंने लिखा, ठीक ना। अब देखिए प्रश्न संख्या 2, सबसे कम लोग कौन सी ऋतु पसंद करते हैं। सबसे कम देखिएगा चित्र में सबसे कम कौन है आपका, वर्षा काल है। वर्षा काल कितना है 10%। तो फिर से आप क्या करोगे कि 180 गुने 10/100, है ना। लेकिन यहाँ पे कितना है वो नहीं निकालना है, सिर्फ आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सिर्फ लिख दिया है कि सबसे कम लोग वर्षा काल को पसंद करते हैं, है ना। प्रश्न संख्या 3, कितने लोग ग्रीष्मकाल पसंद करते हैं, लिखें। ग्रीष्मकाल, ग्रीष्मकाल यानी कि आपका कौन सा इसमें है, ये है। कितने प्रतिशत 20%। तो 20% के हिसाब से आप निकाल देंगे, 180 टोटल है, कुल है 20/100, 10 ऊपर नीचे कट गया, ऊपर भी 2 0 है, नीचे भी 2 0 कट गया, 18 दूनी 36, तो 36 लोग होंगे जो ग्रीष्मकाल को पसंद करते हैं। और चौथा प्रश्न है आपका, सबसे छोटे वृत्तखंड द्वारा कौन ऋतु बताई गई है। सबसे छोटे वृत्तखंड द्वारा, तो आपको पता है कि सबसे छोटा वृत्तखंड द्वारा क्या बताया गया है, इसमें सिर्फ 10%। तो 10% किसके लिए है आपका, वर्षा काल के लिए। तो आप यहाँ पे सिर्फ लिख दीजिए कि सबसे छोटे वृत्तखंड द्वारा वर्षा काल बताई गई है। और पांचवा प्रश्न जो है आपका बोल रहा है कि स्वयं पाई चित्र देखें और 2 नए प्रश्न तैयार कर उनका उत्तर खोजें। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, आप लोग खुद से करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।